चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, उसकी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी भाग से कौन से राज्य मिलते हैं, कौन कौन से राज्य किन ज़िलों को हमारे मध्य प्रदेश को टच करते हैं। ये सब हमने मध्य प्रदेश सामान्य परिचय पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश के राज्य के प्रति सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कितने तहसील हैं, ब्लॉक हैं, कितनी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें हैं। ये सब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ स्टैटिक ही नहीं, हम इसके अंदर आपको समझाएंगे कि असल में जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका होती क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक से हम शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसे नोट भी कर लें ताकि रिवाइज में सुविधा हो, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो फिर आपको एक बार में याद हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक दोस्तों, राज्य पुष्प। मध्य प्रदेश का जो देखिए, मध्य प्रदेश के भी राज्य पुष्प या मध्य प्रदेश के भी राजकीय प्रतीक हैं और राष्ट्र के अलग राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। नेशन मतलब इंडिया ने अपने अलग राष्ट्र प्रतीक बनाए हुए हैं और पर्टिकुलर जो राज्य हैं उन्होंने अपने राज्य के प्रतीक बनाए हुए हैं। राज्य पुष्प हमारा क्या है? राज्य पुष्प हमारा सफ़ेद लिली है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। दोस्तों राई असल में अगर पर्टिकुलर कहें कि मध्य प्रदेश में किस स्थान का नृत्य है तो वो है बुंदेलखंड का। राई मुख्यतः बुंदेलखंड का नृत्य है। इसी तरह राजकीय नाट्य हमारे मध्य प्रदेश का है माच, और माच असल में माच बना है मालवा से, अर्थात ये मालवा रीजन का नाट्य है। ये मुख्यतः मालवा रीजन का नाट्य है माच, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का नाट्य माना गया है इसे। राजकीय मछली है, मछली तो मछली ही होती है। अब राजकीय मछली कौन सी है? उसमें प्रजाति है महाशीर प्रजाति। मछली की एक प्रजाति है महाशीर प्रजाति पर्टिकुलर, वो उसे राजकीय प्रतीक के रूप में दर्जा मिला है मध्य प्रदेश का। इसी तरह राजकीय पक्षी है दूधराज। दूधराज का दूसरा नाम शाह बुलबुल है। और दोस्तों इसी का नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर होता है। आप इसे लिख भी सकते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई, यहाँ अगर लिखूँगा आपको दिखाई नहीं देगा, तो दोस्तों आप लिख लीजिए हिंदी में पैराडाइज फ्लाई कैचर। जीनस स्पीसीज है, साइंटिफिक नेम है दूधराज का। दोस्तों ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कंप्लीट कर लेना है अभी। तो राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसी तरह राजकीय भाषा, जो भी हमारे यहाँ के प्रशासनिक कार्यों में जो भाषा का उपयोग होगा उसे राजकीय भाषा कहते हैं। और राजकीय भाषा हमारे मध्य प्रदेश की है हिंदी। राजकीय खेल हमारे यहाँ का मलखम्ब है। दोस्तों मलखम्ब आपने शायद कभी देखा हो, 12 से 15 फीट का लकड़ी का एक डंडा रहता है बड़ा सा, 12 से 15 फीट लंबा, इतना मोटा होता है लगभग डंडा होता है। उस पर लोग अपने अपने करतब दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं मलखम्ब। उससे 5, 6, 8 लोग उस पर कुछ करतब दिखाते हैं, उसे मलखम्ब कहते हैं। राजकीय पशु हमारे मध्य प्रदेश का है बारहसिंगा। इसमें दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बारहसिंगा किस प्रजाति का, तो उसमें है ब्रेडरी प्रजाति। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है उसे मध्य प्रदेश के पशु के रूप में, राजकीय प्रतीक के रूप में उसे स्थान प्राप्त है। राजकीय वृक्ष और राष्ट्रीय वृक्ष मध्य प्रदेश का और अपने इंडिया का एक ही है बरगद। जो बरगद का पेड़ होता है बरगद, उसे राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी तरह राजकीय प्रतीक, दोस्तों राजकीय प्रतीक शायद आपने कभी देखा ही होगा वो तो। राजकीय प्रतीक में ये एक गोल घेरा रहता है, आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन फिर भी दूर से थोड़ा सा सिंबल समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये एक गोल सिंबल होता है, उसके अंदर एक और गोल होता है, ठीक है। यहाँ पे 24 स्तूपों की आकृति रहती है। ये क्या है दोस्तों? 24 स्तूप। गोल घेरे के बाहर 24 स्तूपों की आकृति होती है।
यहाँ पे लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन, थोड़ा सा चौड़ा बना दूँ यहाँ पर, यहाँ लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन और यहाँ लिखा रहता है नीचे सत्यमेव जयते। ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यहाँ गेहूं और धान की बालियाँ छपी रहती हैं, ये धान गेहूं की बालियाँ हो गई, यहाँ पे लिख देंगे बालियाँ, ठीक है। यहाँ सत्यमेव जयते लिखा रहता है और यहाँ 4 मुंह वाला एक शेर छपा रहता है यहाँ पे बीच में, और इसके आसपास बरगद का पेड़ रहता है, ठीक है। इस प्रतीक को राजकीय प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये इसमें कहते हैं इसे सतत प्रगति और विकास का सिंबल माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं राजकीय दिवस। राजकीय दिवस मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए 1 नवंबर को राजकीय दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश गान कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश, सुना भी होगा आपने कई बार, सबसे अच्छा सबसे न्यारा मेरा मध्य प्रदेश है। तो मेरा मध्य प्रदेश ये लिखा किसने था? महेश श्रीवास्तव जी ने। यहाँ पे आप लिख लेंगे, बाद में ब्रैकेट में लिख लेंगे मेरा मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में लिखना महेश श्रीवास्तव जी ने। राजकीय फसल के रूप में सोयाबीन को दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये आपको पता होगा, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वाला हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, राजकीय प्रतीक हमारे पूरे हो गए, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं जिलों पे। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 52 जिले हैं दोस्तों। जिले में ही जिला पंचायत होती है, ठीक है। तो या तो जिले आए, जिले कितने हैं, या जिला पंचायत आए कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत कितने हैं, या फिर एसपी आए कि मध्य प्रदेश में एसपी कितने हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, एसपी कितने हैं। तो एक जिले में एक एसपी पदस्थ होता है, तो 52 ही एसपी हैं, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, क्या होता है जिला पंचायत 2 चीज़ों की कंट्रोलिंग में रहती है। एक तो कंट्रोल करती है वो ये वाले एरिया, जनपद पंचायत, विकास खंड, आदिवासी विकास खंड, ग्राम पंचायत और ग्रामों को, और दूसरा उसका पार्ट चला जाता है तहसील, पटवारी हल्के, जो राजस्व रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिले कितने हो गए? 52। उसके नीचे जनपद पंचायत या विकास खंड दोनों 313 हैं, क्योंकि विकास खंड 313 हैं और एक विकास खंड में एक जनपद पंचायत होती है, इसलिए 313 ही जनपद पंचायत है। तो ये दोनों कितने हैं? 313, ठीक है। जनपद पंचायत भी 313 है, विकास खंड भी 313 है, ठीक है। अब आते हैं आदिवासी विकास खंड कितने हैं? वो 89 है, ठीक है। जस्ट विकास खंड के नीचे विकास खंड किस चीज़ को कंट्रोल करता है? ग्राम पंचायत को कंट्रोल करता है। अपन यहाँ पे ये भूल गए कि कुल विकास खंड तो 313 हैं, और विकास खंड का अधिकारी कौन होता है, किसके सुपरविजन में रहती है? तो वहाँ पे होता है बीडीओ। चलिए बंद हो गया। बीडीओ के सुपरविजन में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के सुपरविजन में विकास खंड चलता है। उसके नीचे रहता है ग्राम पंचायत। ये विकास खंड जो होते हैं वो ग्राम पंचायत को वो करते हैं। इनका काम क्या होता है? लोक नियोजन या उनकी जो भी मतलब लोगों के विकास के लिए जो भी नई स्कीम्स निकल रही हैं, उन स्कीम्स को गांव तक पहुंचाना, ठीक है। बीडीओ का काम रहता है विकास खंड का, वो ग्राम पंचायत को कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। या आप इसी तरह से नोट भी कर लेंगे, जिससे आपको सुविधा होगी पढ़ने में बाद में। तो ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में है कितनी? वो है 23,922, ठीक है। फिर ग्राम पंचायत 1, 2 या 3 गाँव से मिलकर बना होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होता है। तो 23,922 तो ग्राम पंचायत है, उसके नीचे ग्राम कितने हैं? 54,903, 54,903 ग्राम है, ठीक है। अब जाते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड जिले में क्या रहता है? दूसरी साइड तहसील रहती है। तहसील मध्य प्रदेश में कितनी है? वो है 424। आप नोट करते चलिए, तहसील कितनी है? 424। और तहसीलदार का मुखिया कौन होता है? आप भली भांति जानते होंगे, तहसीलदार। तहसील का मुखिया कौन होता है? तहसीलदार, ठीक है। और तहसील के नीचे क्या रहता है?
तहसील में क्या काम होते हैं? राजस्व रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है। तहसीलदार के नीचे कौन होता है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है। उसके नीचे कौन होता है? पटवारी होता है, ठीक है। पटवारी किस चीज़ के लिए काम करता है? पटवारी हलकों के लिए काम करता है, पटवारी हलकों के लिए, ठीक है। ज़मीन की देखरेख, मतलब ज़मीन किस में कितनी बट रही है, लोग वो करवा रहे हैं, जैसे नपती करवा रहे हैं ज़मीन की, या उन्हें अपने खसरे खतौनी पे फसल चढ़वाना, ये सब चीज़ें पटवारी के सुपरविजन में आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में ग्राम भी होगा 54,903। अब आता है शहर। मध्य प्रदेश में शहर या नगर क्या है? दोस्तों मध्य प्रदेश में 476 शहर हैं। शहर क्या होता है? गांव से थोड़ी बड़ी यूनिट। तो शहर आप भलीभांति समझते होंगे, ठीक है। शहर कितने हैं? 476। उसके बाद आता है नगर निगम। नगर निगम दोस्तों, नगर निगम एक बहुत बड़ा शहर होता है। देखिए दोस्तों, शहर में ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होते हैं, ठीक है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नगर निगम क्या होता है? जब एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब 3 या 5 लाख से अधिक, तीन या 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन होने पर उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है। नगर पालिका और नगर परिषद ये 20,000 से अधिक पॉपुलेशन होने पर, 20,000 से अधिक पॉपुलेशन जब हो जाती है तो उसे कौन सा दर्जा दिया रहता है? नगर पालिका और नगर परिषद का। नगर निगम कितने हैं मध्य प्रदेश में? 16। नगर पालिकाएं कितनी हैं? उससे ज़्यादा 98 और नगर परिषद कितने हैं? 294। अब दोस्तों इनमें इनका अधिकारी कौन होता है? इनकी सुपरविजन कौन करता है? मतलब नगर में किसी भी सिटी में सीवर लाइन हुआ या लाइटिंग की व्यवस्था हुई या गलियों में मान लो रोड उबड़ खाबड़ हो रही है, इन सब चीज़ों की देखरेख करवानी रहती है। इनका अधिकारी कौन होता है? इनका अधिकारी होता है महापौर, जिसे मेयर कहते हैं। मेयर इन लोगों का अधिकारी होता है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों का, ठीक है। ये एरिया, ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसके बाद आते हैं जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में। जोन क्या होता है? जोन में आईजी बैठता है। आईजी ऑफ पुलिस होता है ना, पुलिस आईजी, वो जोन में बैठता है, पुलिस जोन कहते हैं उसे। तो जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में? दोस्तों 11 जोन है, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ये आईजी आखिर बैठता कहाँ है? तो दोस्तों आईजी हमेशा एक संभाग में एक होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 और आईजी कितने हैं? 11। तो आपको लग रहा होगा कि आईजी 11 क्यों हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नया संभाग बनने जा रहा है बालाघाट। तो जो 11वां जो आईजी है वो बालाघाट में है, ठीक है। तो बालाघाट में है 11वां। तो कितने हो गए आईजी? कितने हैं देश में? अपने मध्य प्रदेश में, सॉरी, 11 आईजी हैं। डीआईजी को पुलिस रेंज कहते हैं। डीआईजी 15 हैं। जस्ट आईजी के जस्ट नीचे डीआईजी रहता है। मतलब डीआईजी कौन रहता है? एसएसपी का प्रमोशन होके डीआईजी मिलता है, ठीक है। तो डीआईजी कितने हैं? 15 हैं। और मध्य प्रदेश में पुलिस थाने कितने हैं? पुलिस थाने हैं 1117। 1117 मध्य प्रदेश में पुलिस थाने हैं। आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे और जो मैंने कहा उसे एक बार रिमाइंड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी हैं मध्य प्रदेश में? कुल 231 हैं, लेकिन 230 ही निर्वाचित होती हैं। बकाया एक एंग्लो न्यूबियन होती है, अर्थात इसे डायरेक्ट राज्यपाल मनोनीत करता है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 231। इनका मुख्य कौन होता है? विधायक, जानते होंगे आप। इनके प्रमुख सांसद होते हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं। और राज्यसभा कितनी सीटें कितनी हैं? वो हैं 11। चलिए दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से रिमाइंड हो गया होगा। तो दोस्तों देखते रहिए, इसे 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से बहुत लर्न हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।